नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है सूचर्स। सूचर्स जो होता है वो सर्जिकल प्रोसीजर्स में इस्तेमाल होने वाला एक सर्जिकल सूचर है। ठीक, एक थ्रेड है जो कि किन्हीं दो बॉडीज कैविटीज को जोड़ने में काफी हमारी हेल्पफुल कर रहती। तो उस कंडीशन में सूचर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सूचर्स आखिर बने किसके होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, कितने दिनों में ऑब्जॉर्बल होता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो सूचर्स जो होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जॉर्बल कौन कौन होता है। तो टॉपिक आप डाल सकते हैं ऑब्जॉर्बल सूचर। जो ऑब्जॉर्बल सूचर होता है वो दो टाइप में होता है आपका। एक होता है मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। एक मोनोफिलामेंट, दूसरा मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट में आपका जो होता है, पहला आपका एग्जांपल आता है कैटगट। इसके आपके दो टाइप रहते हैं, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है क्रोमिक। कैटगट तो नाम से लग रहा होगा कि कैट की गट से शायद ये बना होगा, बल्कि ये कैट की गट से नहीं, ये शिप की गट से बना होता है। तो ये किससे बना होता है? शिप की गट से। और शिप की गट से भी कौन सी? टर्मिनल इलियम से। और टर्मिनल इलियम में से कौन सी लेयर का? सबम्यूकोसा लेयर। ये एक प्रकार से नेचुरली सिंथेटिक होती है, तो इसलिए इसको मिथाइल आइसोप्रोफाइल में पैक करके रख के, तब आप लोगों के हॉस्पिटल सेटअप में आप देखे होंगे कि अगर क्रोमिक आपसे मांगा गया होगा, आप देखे होंगे तो वो ब्राउन कलर का होगा और उसमें से मिथाइल आइसोप्रोफाइल या अल्कोहल टाइप में निकलता है। तो ये जो है सब म्यूकोसा लेयर से ली गई आपकी कैटगट। ये जो प्लेन होती है ये आपकी होती है 15 दिनों में अब्जॉर्ब हो जाती है, और ये जो होती है ये 30 दिनों में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पॉलीडाइजम। और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं मोनोक्रिल। ठीक। जो पॉलीडाइजम जो होता है वो आपका होता है 90 दिनों में अब्जॉर्ब। और ये जो मोनोक्रिल होती है वो 30 दिनों में अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक। तो मोनोफिलामेंट में कितने कितने एग्जांपल है आपके? तीन है। तीन में पहला आपका है कैटगट, दूसरा है पॉलीडाइग्लोम, तीसरा है मोनोक्रिल। जो कैटगट होती है वो आपकी किससे बनी होती है? शिप की गट से बनी होती है। शिप की गट में भी कौन सी? टर्मिनल एलियम से। टर्मिनल एलियम में कौन सी लेयर के? सब म्यूकोसा लेयर के। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब जानते हैं मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट में पहला जो एग्जांपल है उसे आप लोग सब लोग जानते होंगे, वैक्रिल। ठीक। और दूसरा जो होता है इसका एग्जांपल वो होता है वैक्रिल रैपिड। ठीक। जो वैक्रिल होती है वो आपकी 56 डेज में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक। और जो वैक्रिल रैपिड होता है वो 90 दिनों में एब्जॉर्ब होती है। और जो वैक्रिल होता है उसे सर्जन सूचर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे बोलते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। और इसे पॉलीग्लाइकेटिन एसिड। ठीक। तो आज हम ये जानेंगे कि आपके सूचर्स में जो पहला होता है ऑब्जॉर्बल सूचर। ऑब्जॉर्बल सूचर में भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। जो मोनोफिलामेंट आपका होता है वो होता है एक ही धागों का बना। ठीक। और जो मल्टी फिलामेंट जो होता है वो आपका होता है कई धागों से बना, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, है ना। तो इस तरीके से मल्टी फिलामेंट होता है। ठीक। तो ऑब्जर्वर सूचर में कौन कौन होते हैं? मोनोफिलामेंट होते हैं। ठीक। आपका मल्टी फिलामेंट आता है। ठीक। मोनोफिलामेंट मतलब सिंगल धागों में आपका होता है, एक होता है कैटगट होता है, दूसरा पॉलीडाइग्राम होता है, तीसरा मोनोक्रिल होता है। और अगला जो मल्टी फिलामेंट होता है आपका वो होता है वैक्रिल। ठीक। और दूसरा होता है ऑप्शन वैक्रिल रैपिड। अब हम जानेंगे नॉन ऑब्जर्वर सूचर्स के बारे में।
आपका हेडिंग डाल देते हैं नॉन एब्जॉर्बल ये भी आपके दो टाइप में होते हैं। एक होता है मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। ठीक, जो मोनोफिलामेंट में होता है पहला जो एग्जांपल होता है आपका वो होता है पॉलीविनाइल फ्लोराइड। ठीक, दूसरा होता है आपका प्रोलीन, तीसरा होता है स्टेनलेस स्टील, और चौथा एक और होता है उसका नाम है आपका नायलॉन। तो मोनोफिलामेंट में आपके जो एग्जांपल आते हैं सबसे पहला आता है पॉलीविनाइल फ्लोराइड, दूसरा होता है प्रोलीन, तीसरा होता है स्टेनलेस स्टील, और आखिरी है आपका नायलॉन। अब जानते हैं मल्टी फिलामेंट में जो कि कई धागों से बने हुए हैं, ये अक्सर आप लोग जानते होंगे। सबसे पहला होता है एग्जांपल सिल्क, जो कि एक तरीके से आप लोग सुपरफिशियल कहीं पर भी इंजरी होती है तो अक्सर आप कहते हैं इसे सिल्क सिल्क। तो पहला आपका हो गया सिल्क, दूसरा होता है आपका पॉलिस्टर। ठीक, तो आज हम ये जान गए एब्जॉर्बल सूचक कितने होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, और उनके आखिर कितने दिनों के बाद उनको वो स्वतः बॉडी के टेम्परेचर में ही वो घुल जाते हैं। ठीक, और दूसरे जो नॉन एब्जॉर्बल सूचक है उनके क्या क्या एग्जाम्पल है अभी आप जानेंगे। तो एक होता है मोनोफिलामेंट, दूसरा होता है मल्टीफिलामेंट। मल्टी में आपके दो ही आ जाते हैं, एक आता है सिल्क, दूसरा आता है पॉलिस्टर। फिर मोनोफिलामेंट में आपका पॉलीविनाइल फ्लोराइड, दूसरा प्रोलीन, तीसरा स्टेनलेस स्टील, चौथा नायलॉन। ठीक, अब हम ये आगे जानेंगे कि मोनोफिलामेंट में जो मोनोफिलामेंट के बने होते हैं आखिर उनमें कितनी नोटें जरूरी हैं, अगर उतनी नोटें नहीं लगाते हैं तो आखिर क्या समस्याएं आती हैं। जो आपका एक तरीके से लिख लीजिए इधर मोनोफिलामेंट, ठीक, दूसरा आप लिख दीजिए मल्टी फिलामेंट। जो मोनोफिलामेंट है जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि जो मोनोफिलामेंट है वो उसमें मैंने कर दिया कि ये एक ही सिंगल धागा, तो सिंगल धागा जो रहेगा वो क्या होगा, स्लीपरी होगा, एक तरीके से हाईली स्लीपरी। ठीक, जब ये हाईली स्लीपरी है तो इसमें कम से कम नहीं तो 7 से 8 नॉट इंपॉर्टेंट ही लगाना है। ठीक, और इसे हम लोग बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज मोनोब्रेडेड। ठीक ठीक, तो हम ये जान गए कि इसमें जो है जो मोनोफिलामेंट है वो सिंगल धागा है, तो इसमें हमें 7 से 8 नॉट इंपॉर्टेंट ही है, जरूरी ही है कि इसमें हम 7 से 8 नॉट मतलब गांठें हमें लगानी ही पड़ेंगी। अगर नहीं लगाएंगे तो ये खुलने का डर लगा रहेगा, तो इसलिए हमें 7 से 8 नॉट इसमें मोनोब्रेडेड में लगाएंगे। ठीक, अब हम आगे जान लेते हैं मल्टी फिलामेंट में जो कि कई धागों से बना है। ठीक, तो इसमें क्या सबसे ज्यादा हाईली चांसेस भी रहते हैं इन्फेक्शन के। ठीक, अगर मतलब ये है कि अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अगर धागा लगा रहेगा, अगर बना होगा तो उसमें जो है क्या नाम लोग इन्फेक्शन या पार्टिकल्स बीच में फंसने का डर रहता है। अगर वो बीच में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है तब भी हमें 3 से 4 नॉट तब भी लगानी ही लगानी, तो नॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सूचक में। ठीक, तो इसलिए नॉट का खास ख्याल। ठीक, फिर अगला अब हम ये जानेंगे सूचर्स के जो क्या नाम है निडल होते हैं उनको कहाँ से होल्ड करना चाहिए। जो निडल होता है आपका वो ऐसे होता है। ठीक, इसके जो 2
थर्ड पार्ट होता है, जो टू थर्ड पार्ट, आपको नीडल होल्डर को यहां होल्ड करना है। ठीक, ये होगा टिप ऑफ द नीडल। ठीक, दूसरा काम ये हो जाएगी बॉडी, और ये होगा स्वाद, और इसे तो आप थ्रेड बोलेंगे। ठीक, तो ध्यान से जब भी नीडल आप पकड़ेंगे नीडल होल्डर से, तो हमेशा आप टू थर्ड पार्ट से पकड़ेंगे, ना कि आप यहाँ पकड़ लेंगे या फिर यहाँ पे पकड़ लेंगे। ठीक, तो इस चीज का खास ख्याल, मतलब हम जब भी क्या नाम लो सूचरिंग कर रहे हो तो हमेशा रोटेट हो जाए आराम से, ऐसा पकड़ना है नीडल होल्डर से। ऐसा नहीं पकड़ना है कि आपको पकड़ रहे तो आप रोटेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस चीज का खास ख्याल रखें। अगला जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो सूचर्स हैं उस पे क्या नाम लो कुछ मार्क होते हैं, जैसे ये, इसका मतलब होता है वो कटिंग सूचर। ठीक, अगर ये उल्टा ट्राइंगल है, अपोजिट है, तो ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका रिवर्स कटिंग सूचर। और अगर ये ऐसे अगर मार्क बना हुआ है बीच में, अगर ये सब आप मार्क देखे होंगे कि सूचर्स में ये सब बने होते हैं, तो अगर ट्राइंगल बना है तो ये कटिंग सूचर है। मतलब अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो आप उसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टिप एकदम सही रहेगी। और बाकी जो ये रहेगा रिवर्स कटिंग, टिप एकदम हल्की सी माइनस, मतलब अगर एक तरीके से कटिंग उसमें भी रहेगी रिवर्स कटिंग में। और ये जो रहेगा आपका टेपर रहेगा, टेपर पॉइंट इसे कहते हैं। ठीक, तो अब ये हम मार्क भी समझ गए हैं कि आखिर क्या नाम सूचर जब होगा तो उसमें पहला ये ट्राइंगल क्या बता रहा है, दूसरा ये अगर अपोजिट ट्राइंगल है तो वो क्या बता रहा है, अगर ये सेंटर सर्किल में अगर पॉइंट है वो क्या बता रहा है। सेंटर वाला पॉइंट है तो आपका टेपर पॉइंट कहलाएगा, और ये अगर उल्टा ट्राइंगल है तो रिवर्स कटिंग सूचर कहलाएगा, और अगर ट्राइंगल है तो वो कटिंग सूचर बताएगा। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट ये जानेंगे सूचर्स में कि आखिर ये टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे हम आखिर सूचरिंग करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल देते हैं टाइप्स ऑफ सूचर। पहला जो होता है तरीका वो आता है आपका सिंपल इंटरप्टेड। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस सिंपल। ठीक, अगला होता है आपका कंटिन्यूअस लॉकिंग। ठीक, तीसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रेस। ठीक, उस अगला होता है आपका वर्टिकल मैट्रेस। लास्ट आपका है फिगर ऑफ 8। ठीक, तो आज हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ सूचर्स में आखिर कैसे कैसे आखिर सूचर्स हमको लगाने हैं। जहां जरूरत होगी इंटरप्टेड की वहां हम इंटरप्टेड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कंटिन्यू जरूरत है, अगर मान के चलिए अगर लंबा अगर है, अगर कंटिन्यू बॉडी अगर क्या लो अलग है, टिश्यू अलग है, तो आप उसको जोड़ने के कंटिन्यू सिंपल भी हो। और अगला है तीसरा जो है तरीका है वो है कंटिन्यूस लॉकिंग। ठीक, फिर फोर्थ है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रेस, फिफ्थ है आपका वर्टिकल मैट्रेस, और फिगर ऑफ 8 6। तो नाम से ही क्या नाम समझ में आ रहा है कि आगे किन किन तरीकों से लगाना है। ठीक है, तो आज हम ये जान लें अच्छे से
कि आखिर सूचर्स के कौन कौन सूचर्स एब्जॉर्बल होते हैं, कौन कौन आखिर आपके नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। आपके एब्जॉर्बल में सूचर्स में आपके मोनोफिलामेंट में कितने एग्जांपल होते हैं, ठीक है। मोनोफिलामेंट में आपके जो भी 4 एग्जांपल है मोनोफिलामेंट में, कैटकेट होता है, मोनोक्रिल होता है और पॉलीडाइक्सॉन होता है, ठीक। और मल्टी फिलामेंट में आपका जो आते हैं 2, एक वैक्रिल होता है, दूसरा वैक्रिल रैपिड होता है। फिर अगला आपका नॉन एब्जॉर्बल जो होते हैं वो होते हैं क्या नाम, पॉलीविनाइल फ्लोराइड, ठीक। दूसरा होता है मोनोफिलामेंट में प्रोलीन, तीसरा आपका होता है नायलॉन, चौथा होता है आपका स्टेनलेस स्टील, ठीक। अगला जो होता है वो मल्टी फिलामेंट में आपके 2 ही आते हैं, एक आता है पॉलिस्टर, दूसरा आता है सिल्क, ठीक। फिर हम मोनोफिलामेंट को अच्छे से समझ गए कि उसमें वो सिंगल धागे का बना, तो इसलिए उसमें हमें 7 से 8 नॉट इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हमें लगाना अनिवार्य है। और जो मल्टी ब्रेडेड होता है वो कई धागों से बना होता है, तो उसमें हाईली इन्फेक्शियस का डर भी रहता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए उसमें 3 से 4 नोटे हम लगाएंगे, ठीक। फिर निडल के भी बारे में जाने, आखिर कहाँ निडल होल्डर आपको होल्ड करना है, तो वो निडल को होल्ड कहाँ करना है, उसका 2/3 पार्ट पे। फिर अगर सूचर्स के पैकेट पे अगर देखोगे उस पर साइन बना होता है, अगर सीधा ट्राइंगल है तो उसका क्या मतलब है, अगर अपोजिट ट्राइंगल है तो क्या करना है, अगर सर्किल पॉइंट है सेंटर में तो आपका क्या है, टैपर पॉइंट है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कि आखिर टाइप्स ऑफ सूचर्स में मतलब कितने प्रकार से हम आखिर सूचरिंग कर सकते हैं। जैसे पहला होगा सिंपल इंटरप्टेड, दूसरा कंटिन्यूअस सिंपल, तीसरा आपका कंटिन्यूअस लॉकिंग, ठीक। चौथा आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। पांचवा आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, लास्ट जो होता है वो आपका फिगर 8, आपका जो ऑप्शन है लास्ट है, आप कर सकते। तो आई होप आपको ये सूचर्स टॉपिक काफी हद तक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।